नमस्कार दोस्तों, स्टार कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, इन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको अगर आप एकदम सही से पढ़ लेते हैं और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 नंबर मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को पढ़ते हैं। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में किन किन टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेटेड। सबसे पहला जो क्वेश्चंस दोस्तों पूछा जाता है वह पूछा जाता है चतुर्थांश के लिए। किसके लिए? चतुर्थांश से। अब समझना है कि ये चतुर्थांश होते हैं क्या। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर क्या किया, आपके सामने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को तैयार किया है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? जब दो रेखाएं समतल पर 90 डिग्री के एंगल पर काट दे। किसको? दोनों रेखाओं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझिए बहुत ही गौर से, क्योंकि यहीं से आपका 3 से 4 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और आप अगर समझ जाते हैं ना, बहुत ही इजी तरीके से बना पाएंगे। दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस एक्सिस को समझते हैं। ये ऊपर वाला एक्सिस को बोलते हैं वाई अक्ष। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? वाई अक्ष। और इसके जस्ट जो नीचे होते हैं इसे बोलते हैं वाई डैक्स अक्ष। अब ये डैक्स क्यों लगाया जाता है, इनके भी बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इस वाले अक्ष को, ये जो इधर की ओर है, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष और इस रेखा को बोलते हैं एस डैक्स अक्ष। अब जरा गौर से देखिएगा, अब आपको क्या देखना है, ऊपर वाली रेखा को वाई अक्ष, उसके जस्ट नीचे वाली रेखा को वाई डैक्स, और उसके जो ये वाली रेखा है इसे एक्स अक्ष और इसे एस डैक्स अक्ष। अब समझिए, अब इस रेखा पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट करेंगे, यानी किसी भी अंक या संख्या को रखेंगे। अगर हम रेखा के इस साइड एक्स अक्ष पर कोई संख्या रखते हैं, मान लीजिए हम 3 संख्या रख रहे हैं, 1, 2 और 3। जस्ट इसके अपोजिट एक्स डैक्स अक्ष पे भी हम लोग 3 संख्या रख रहे, 1, 2, 3। ये मेरा है 1, 2, सॉरी मैं इधर से ही ले लेता हूं, ये है मेरा 1, 2 और 3। अब मान लीजिए वाई डैक्स अक्ष पे भी हम लोग 3 संख्या ले लेते हैं, ये मेरा हो जाएगा 3, 2, 1। वाई एक्स पे भी हम लोग ले लेते 3 संख्या, ये मेरा हो जाएगा 1, 2, 3। ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब आपके माइंड में एक सवाल चल रहे होंगे कि सर वाई अक्ष पे भी सेम संख्या है और वाई डैक्स अक्ष पे भी सेम संख्या है, तो फिर इसे क्यों माने वाई डैक्स? बच्चा, वाई डैक्स पे जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा हमेशा और हमेशा ऋणात्मक। कैसा? ऋणात्मक। तो ये -3, -2, -1 और एक्स डैक्स अक्ष जो है इस पे भी जितना भी वैल्यू को पुट करेंगे ये भी हमेशा और हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। ये भी हो जाएगा -3, -2, -1। अब इतनी बात अगर आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गए हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे जब बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये कुल 4 भागों में डिवाइड हो चुका है। पहला भाग मान के चलिए ये है, कौन सा है? ये है। तो ये पहली भाग, ये आपकी दूसरी भाग, और ये आपकी तीसरी भाग, और ये आपकी चौथी भाग। अब समझना है कि फर्स्ट भाग में जो भी वैल्यू आएगा वो क्या सम हो सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम किसी भी कोऑर्डिनेट में निर्देशांक का वैल्यू लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद वाई अक्ष की वैल्यू लिखते हैं। तो जरा गौर से बताइएगा,
पहला चतुर्थांश जो आपका है इसमें पहले x अक्ष की वैल्यू देंगे कि नहीं, बोलोगे यस सर। तो पहले x की वैल्यू, फिर आपकी किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। अब जरा बताइए x अक्ष जो यहाँ पर है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, आप बोलोगे कि सर ये पॉजिटिव है, कहने का मतलब ये भी प्लस, और उसके बाद वह अक्ष पे जरा गौर से देखिए ये निगेटिव है या फिर पॉजिटिव, आप बोलोगे ये भी पॉजिटिव। तो आपको क्या याद रखना है, प्रथम चतुर्थांश जो होते हैं उसमें जितने भी वैल्यू होंगे सबका सब क्या होंगे, धनात्मक होंगे। चलिए दूसरे कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। दूसरे कोऑर्डिनेट में पहले किसका लेंगे, तो एक्स डैक्स का लेंगे, उसके बाद किसका लेंगे, वाई का लेंगे। तो ये जब दो कोऑर्डिनेट ले लेते हैं तो अब बताइए एक्स वाला कोऑर्डिनेट सबसे पहले, तो एक्स वाला ऋणात्मक की धनात्मक, बोलोगे कि सर ऋणात्मक, तो ये माइनस हो गए, वाई वाला धनात्मक या ऋणात्मक, बोलोगे सर धनात्मक। ये हो गए आपका कौन सा चीज, ये हो गए आपका दूसरा चतुर्थांश। अब जरा गौर से दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, समझना इसलिए जरूरत है क्योंकि यहां से कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और 2 नंबर के इस चतुर्थांश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस बात को जरा गौर से समझिएगा। अब आगे बात करते हैं, जरा बताइए तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव पॉजिटिव होगा कि निगेटिव निगेटिव होगा। तो दोस्तों पहले हम किसका लेंगे, एक्स अक्ष का, तो एक्स अक्ष ऋणात्मक, और फिर किसका लेंगे, वाई एक्स अक्ष का, तो वाई एक्स भी यहां पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो यानी कि तृतीय चतुर्थांश में दोनों अक्ष की वैल्यू ऋणात्मक ऋणात्मक होंगे। अब चतुर्थ पे चलते हैं, तो चतुर्थ में पहले एक्स अक्ष का, तो आपका एक्स अक्ष पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, और फिर वाई अक्ष का, वाई अक्ष आपका ऋणात्मक है, फिर ऋणात्मक लेंगे। दोस्तों ये रहा आपकी चतुर्थांश की समरी। तो अब आपको ऐसे माइंड में याद करना है क्या, जरा सोचिए, हम पूछे कि प्रथम चतुर्थांश में वैल्यू क्या क्या होंगे, तो बोलेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरा चतुर्थांश में वैल्यू क्या होंगे, तो बोलेंगे निगेटिव पॉजिटिव। तृतीय चतुर्थांश का वैल्यू क्या होंगे, बोलेंगे निगेटिव निगेटिव, और चतुर्थ का वैल्यू क्या होंगे, तो पॉजिटिव और निगेटिव। अब आपके सामने एगो हम रॉकेट वाला सवाल छोड़ते हैं, जरा इसका जवाब दीजिएगा। देखिए मेरे पास एक पॉइंट दिया है, क्या दिया है, P बराबर दिया है, यह है 5 कोमा के -3। जरा बताइए ये 5 कोमा के -3 कौन से चतुर्थांश में होंगे। तो अब जरा आपको दिमाग लगाना है, क्या पूछा जा रहा है, कौन सा चतुर्थांश में होगा। तो अब देखिए 5 क्या है, पॉजिटिव का 5, और माइनस का 3 है, यानी कि 3 क्या है, ऋणात्मक है। तो पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक, कौन से चतुर्थांश में, तो फोर्थ चतुर्थांश में। तो आपका ये कौन सा चतुर्थांश में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। किसमें, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई पॉइंट आपके पास है -1 और यहां पर +3। हालांकि ये +3 दर्शाया नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं कि इस तरह से भी हो सकता है। तो अब जरा बताइए ये -1 +3 किस चतुर्थांश में होगा। तो आप जवाब दीजिएगा सर ये चतुर्थांश 2 में होगा, क्योंकि 2 में ये माइनस और प्लस होते हैं। तो ये आपका किस चतुर्थांश में, तो बोलोगे कि दूसरा चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश में। चलिए अब ये बात क्लियर हो गई। आपके सामने कोई भी पॉइंट दे देगा और जब चतुर्थांश पूछेगा तो आप उनका जवाब दे दीजिएगा। अगर आप जवाब दे दीजिएगा, लग रहा है कि हम सीख गए हैं इसका जवाब देना, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट बात पे हम लोग चलते हैं कि अब क्या आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि अगर 2 पॉइंट दे दिया है, मान लीजिए कि ये कोई एक पॉइंट है, मान के चलिए, और ये बी कोई एक पॉइंट है, ये ए एक पॉइंट है, ये बी कोई मान लीजिए आपका क्या है, पॉइंट है। अब आपको पूछेगा कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी बताइए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि आपकी पॉइंट कहां से कहां तक है ए, और बी कहां से कहां तक है। तो मान के हम लोग चलते हैं कि ए का जो आपका पॉइंट है वह है 2,3, यानी कि ए जो कोई साथी है वो 2 और 3 पे बैठा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, आपका बी कोई साथी है वह 4,1 पर बैठा हुआ है। कितना पर बैठा, 4,1 पर। यानी कि आपके पास क्या है,
दो दोस्त है, एक है ए एक है बी। ए दोस्त बैठा है 2,3 पर और बी दोस्त बैठा है 4,1 पर। अब बताना है कि आपके ए और बी जो दोस्त है इन दोनों के बीच दूरी कितनी होंगे, यानी कि दोनों कितने दूरी पर अलग अलग होकर बैठे हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो दूरी निकालने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों, दूरी बराबर फार्मूला होते हैं रूट अंडर x1 माइनस x2 ये दोनों का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या होते दोस्तों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपके मन में एक बेहतरीन सा प्रश्न चलते होंगे कि सर x1 कौन है, x2 कौन है, सर y1 कौन है, y2 कौन है। तो लगता है कि आप इस वीडियो को स्किप करके यहाँ आ गए हैं, क्योंकि हमने अभी ही जस्ट बताया है कि x कौन होते हैं, y कौन होते हैं। तो देखिए बच्चा, यहाँ पर अगर बात किया जाए x1 की तो x हो जाएगा पहले ये, क्योंकि कोऑर्डिनेट में क्या बताए थे, ये होता x ये होता है y। तो यहाँ पर x1 हो जाएंगे 2 और x2 जो हो जाएंगे, तो ये तो चूंकि x नहीं है, x अक्ष है नहीं है, x तो यहाँ फिर आ जाएंगे, ये हो जाएंगे y। तो x2 बराबर मानेंगे 4। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। अब बताइए y1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे मास्टर 3 और y2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1। अब हम लोग थोड़ी सी और आगे बढ़े, अब दूरी सूत्र लगाकर इसको सॉल्व करें। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछा करो कि सर नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरा दूरी का फॉर्मूला है क्या एक्चुअल में, तो मेरा दूरी का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या है, x1। तो x1 की जगह कितना रखेंगे, बोलो तो 2, और फिर क्या है x2, तो x2 की जगह कितना रखेंगे 4, लेकिन बीच में कौन सा चिन्ह, माइनस का, तो माइनस का 4। इन दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, बीच में कौन सा साइन, प्लस का। अब आगे बढ़ते हैं, y1 कितना है 3 और आपके पास y2 कितना है, तो 1 है। चूंकि बीच में साइन किसका है, माइनस का, और इन दोनों का भी क्या है दोस्तों, स्क्वायर है, और इस पूरे पर क्या लगा है, रूट लगा हुआ है। अब जरा गौर से देखिएगा, 2 में से 4 को घटाएंगे तो कितना, -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 में से -1 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 इसका भी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथी, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, चूंकि माइनस है तो अगर इसका स्क्वायर करते तो ये प्लस बन जाता है। अब प्लस इसको भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 जोड़ 4 कितना, बोलो तो 8। और 8 को जब हम लोग बाहर निकालेंगे, देखिए लिख सकते हैं ऐसे 2 गुना 2 गुना के 2, बोलोगे कैसे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर 2 अगर एक समान अंक या संख्या रहते तो वो 2 एक बाहर निकल जाते हैं, तो एक जब बाहर निकलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे 2 रूट अंडर के 2। इस क्वेश्चन की राइट आंसर होंगे, यानी कि आपका दोस्त जो है ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी है 2 रूट अंडर 2। तो ये रहा आपके दूरी निकालने के सूत्र और ये तरीका। अब दोस्तों ये क्यों जरूरत है, क्योंकि सवाल और भी कई सारे पूछते हैं, संरेखी क्या होगा, समदूरस्थ क्या होगा। तो वहां जब तक आप दूरी निकालना नहीं सीखेंगे एक दूसरे के बीच का, तब तक आप उन सभी सवाल को नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूरी निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बोलो जरा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया है, दूरी बराबर फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बहुत सारे साथी के डॉट रहते हैं, क्या सर यही ऐसे ही फार्मूला हो सकता है। देखिए आप अगर ऐसे नहीं लिखिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूला सेटिस्फाई होंगे, कामयाब है, दोनों फार्मूला से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब क्यों सॉल्व करते हैं इसका भी रीजन है, देखिए क्योंकि दोनों में क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसके बीच में चाहे माइनस में आए या प्लस में आए, तो माइनस में भी आएगा तो उसका भी वैल्यू निकल के आएगा प्लस, और प्लस में भी आएगा तो उसका वैल्यू भी निकल के आएगा प्लस। इसलिए हम लोग चाहे उल्टा करके लिखे चाहे सीधा करके कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे, और एक क्वेश्चंस और मैं आपको बताता हूं कि मान लो कि एक क्वेश्चंस मेरे पास है, इसको मैं सबसे पहले थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। तो चलिए दोस्तों,
एक और पॉइंट लेकर बनाते हैं। मान लीजिए आपका दो दोस्त है, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक वो यहाँ बैठा हुआ है। हालांकि ये सवाल आपसे बन जाना चाहिए, मुझे बनाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। अगर आप सीख गए हैं इसका मतलब है कि आप लोग सीखे नहीं हैं। मान लीजिए एक दोस्त आपका बैठा है यहाँ पर ए, और इसका जो पॉइंट है ए और बी है। कौन चीज है? ए और बी। और एक दोस्त बी यहाँ पर आपका बैठा हुआ है, और इसका जो पॉइंट है ये है माइनस का ए, और ये है माइनस का बी पर। अब देखिए इनके बीच में भी हम लोग दूरी सूत्र लगाकर ही ए और बी की दूरी को निकाल सकते हैं। देखिए जरा सा कैसा। तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों का दूरी सूत्र क्या होता बाबू। तो बोलोगे कि x1 माइनस का x2 इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये सभी का सभी किस में आ जाएगा? रूट के अंदर में। अब आप लोग को हम ये नहीं लिख के फिर से बताएंगे कि x1 कौन है, x2 कौन है। इसका मतलब आप लोग पढ़ने के लिए नहीं आए, बस देखने के लिए आए हैं। तो इसमें आप लोग खुद बताइए कि x1 कितना होगा। तो बोलोगे कि x1 होगा मास्टर a, और x2 कितना हो जाएगा। तो बोलोगे x2 होगा माइनस का a, लेकिन सबसे पहले यहाँ माइनस, और ये माइनस का a है और इसका होल स्क्वायर प्लस। अब y1 देखिए, y1 बोलोगे कि b चिन्ह माइनस का, और y2 कितना है? माइनस का b, और इन सभी का क्या है दोस्तों? होल स्क्वायर। अब यहाँ क्यों माइनस लगा है इसका भी रीजन है, क्योंकि ये खुद माइनस में है, माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख दे बच्चा, कोनो तकलीफ नहीं। तो ये हो गया a माइनस गुना माइनस प्लस का a, और इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ भी हो जाएगा b माइनस गुना माइनस प्लस, और इन दोनों का भी होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे साथी, नीचे बढ़ते हैं। ये a और a मिलकर क्या हो जाएगा? 2a, और इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस ये b भी मिलकर क्या बन जाएगा? तो 2b बन जाएगा, तो इसका भी होल स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आ जाते हैं, या नीचे ही ले लेते हैं, दिखाई देगा तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 और a का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर, अब प्लस 2b का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4b स्क्वायर। अब बोलोगे सर दो का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए 4। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है। तो बोलेंगे 4 कॉमन है, तो रूट के अंदर 4 को हम लोग इधर निकालते हैं, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। और यहां से देखिए 4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जरा गौर से देखिए तो 2 गुना का 2 इंटू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब गौर से देखिए हम क्या बताए कि अगर रूट के अंदर दो समान अंक या दो समान संख्या रहेगा तो एगो बाहर निकल जाएगा, यानी कि दोनों में से क्या होगा? एगो बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। तो एगो बाहर निकलेगा तो 2, रूट अंडर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यही हो गया आपकी राइट आंसर। दोस्तों ये जो दोनों क्वेश्चंस हम बता है, दोनों क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.1 की है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पूरी तरीके से विश्वास है कि इतना कराने के बाद आप लोग जरूर सीख गए होंगे कि हम लोग कैसे किसी भी 2 पॉइंट की दूरी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अगला जो टाइप की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संरेखी है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। जरूरी बात, आप लोग इसे नोट्स भी कर लीजिए। हो सकता है कि हम मिठा देंगे फिर लिख नहीं पाएगा, तो इसलिए पहले लिख भी लिया कीजिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए, लिखा कीजिए, तब समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला जो टाइप का क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछा जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर इससे फिक्स है। क्या है दोस्तों? फिक्स है। इसको जरा दिमाग में लेकर चलिएगा। क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है? संरेखी के लिए। किसके लिए? संरेखी के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। संरेखी होने के लिए शर्त, होने के लिए शर्त। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये संरेखी होता है क्या एक्चुअल में। क्या बाबू? संरेखी। देखिए यहां हम लोग थोड़ा सा लिख रहे हैं संरेखी के बारे में। संरेखी का अगर आप लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं तो संधि विच्छेद करने पर यह बनता है समजोड़ रेखा।
क्या बनता है, समजोड़ रेखा। यानी कि रेखा जो होंगे वह एक दूसरे के क्या होंगे, समान होंगे। अब समझते हैं संरेखी के बारे में और भी। तो हम लोग इसको कल डिटेल से चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, इसका पार्ट 2 भी आएगा, पूरे चैप्टर हम पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को तो लाइक कर ही दिए होंगे पहले ही आप लोग। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेने के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे ज्वाइन हो जाइए। और अभी तक कमेंट नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आगे इसका वीडियो मैं लाऊं या फिर नहीं।